Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is difference between hubs and bridges. So in the previous video हम लोगों ने मेजर 3 पॉइंट्स के बेस पे डिस्कस किया था हब्स एंड ब्रिजेस को, राइट. सो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फिल्टरिंग. डेटा फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं या सिंपल हम लोग इसे फिल्टरिंग भी बोल सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हब एंड ब्रिजेस में हमने ये देखना है कि क्या हब्स एंड ब्रिजेस फिल्टरिंग करते हैं या नहीं करते हैं. ओके, सो हब के केस में क्या होता है, फिल्टर का मतलब क्या होता है बेसिक. ठीक है, अब जैसे हम लोग घर में कोई फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्लियर होती है, ऊपर से हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं एंड नीचे कुछ कंटेनर है मान लीजिए. ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ इसमें जा रही है तो ये क्या काम करेगा, ये अनवांटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन्हें यहीं पे रोक लेगा एंड जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको यहाँ पे इस लेयर से नीचे को पास होने देगा. यही काम करता है ना फिल्टर. तो यहाँ पे ये देखना है कि जो हब्स एंड ब्रिजेस होते हैं वो फिल्टर करते हैं या नहीं करते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ हब दे डज नॉट परफॉर्म डेटा फिल्ट्रेशन. ये जो है वो डेटा फिल्टर नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते, अब देखो यहाँ से पैकेट आ रहा है हब पे. ठीक है, कोई भी पैकेट हमने भेजा, वो पैकेट सिर्फ मैंने थर्ड सिस्टम के लिए रखा हुआ था कि थर्ड सिस्टम उसकी डेस्टिनेशन है, वो पैकेट सिर्फ थर्ड तक पहुंचना चाहिए. ठीक है, लेकिन हब क्या करता है, हब वो पैकेट ब्रॉडकास्ट कर देता है. ठीक है, वो फिल्टर नहीं करता, वो ये बिल्कुल भी नहीं देखता कि ये पैकेट जो है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो सिर्फ थर्ड को ही देखनी चाहिए, लेकिन हब वो ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरे नेटवर्क में. सो यहाँ पे तो हम लोगों ने एग्जांपल में सिर्फ 4 नेटवर्क डिवाइसेस ली हैं, यहाँ पे 20-25 भी हो सकती हैं. ठीक है, सो हब क्या करता है, सभी को ये पैकेट ट्रांसफ़र करवा देगा जिससे कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी जा सकती है. ठीक है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी लो होने के चांसेस हो जाते हैं. ओके, सो जो हब्स होते हैं वो डेटा फिल्टरिंग नहीं करते हैं. ठीक है, सो ब्रिजेस में क्या होता है, ब्रिजेस में डेटा फिल्टरिंग होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्रिजेस में मैंने क्या बताया था, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है. डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेगा. ठीक है, सो ब्रिजेस सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, इसका मतलब ब्रिज थोड़ा सा स्मार्ट है एज वी कंपेयर इट विथ हब्स. ओके, सो यहाँ पे इसके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है ना, ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. इसी वजह से ये क्या करता है, डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है. अब जैसे यहाँ से हमारा पैकेट जाना है इस वाले सिस्टम पे. ठीक है, तो वो पैकेट पहले ब्रिज के पास पहुँचेगा एंड ब्रिज क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा. वहाँ पे वो आराम से रुकेगा, पैकेट को रोक रखेगा एंड उसके बाद वो चेक करेगा कि हाँ पैकेट का एड्रेस क्या है, पैकेट का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, एंड उसके हिसाब से वहाँ पे वो फाइल भेज देगा. ठीक है, जो भी डिवाइस है उसके मैक एड्रेस वहाँ पे पैकेट में होगा ही होगा, उधर उसको भेज देगा. होता है ना, जैसे अब हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, तो यहाँ से मैं पोस्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरा जो भी डेस्टिनेशन है जिसको मैंने लेटर भेजना है उसका एड्रेस होना भी ज़रूरी है. अगर उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं होगा तो जो हमारा सेंट्रल डिवाइस है यानी कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वहाँ से वो लेटर वापस आ जाएगा हमारे पास. ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा ही ब्रिज के केस में भी होता है कि उसके पास हमारा प्रॉपर मैक एड्रेस होना चाहिए डेस्टिनेशन का, तभी ब्रिज क्या है दूसरी लैंड में पैकेट्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं. सो यहाँ पे ब्रिजेस जो हैं वो फिल्टरिंग करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हब्स. ओके, सो हब के हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव हब एंड एक होता है पैसिव हब. ठीक है, ये बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने वैसे ही याद रख लेना है. एंड जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है सोर्स रूट ब्रिज, सेकंड होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड नेक्स्ट होता है ट्रांसलेशन ब्रिज. ठीक है, अब ये जो है वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट है. अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में ये पूरा नेटवर्क जो है एंड ये वाला पूरा नेटवर्क जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एक दूसरे के लिए, यानी कि वो उनके रूल्स, उनके प्रोटोकॉल्स, जो कुछ भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको देख सकते हैं. इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कोई पैकेट जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है. ठीक है, अब इस वाले सिस्टम में जो भी हैं उनको इसके सारे रूल्स पता होंगे, सारे प्रोटोकॉल्स जो ये फॉलो करता है वो सब पता होंगे, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन करना इजी हो जाएगा. अब हम 2 लोग हैं, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है कि 2 पर्सन हैं.
ठीक है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे, पर्सन ए को पता होगा कि पर्सन बी को क्या चीज़ें पसंद है, किस तरह की बातें करना पसंद है, एंड पर्सन बी को भी पता है कि पर्सन ए किस तरह से बातें करता है, क्या क्या चीज़ें उन्हें पसंद है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाएगा, है ना। एंड कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट भी होगी, इफेक्टिव भी होगी। सो वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, इसी चीज़ को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर इन दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कोई डेटा पैकेट आ रहा है एंड हमें पता है कि ब्रिज को पता है कि ये वाला जो सिस्टम है ये इस लैंग्वेज को या इस पैकेट को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हमने कोई पैकेट PNG फॉर्मेट में भेज दिया, लेकिन ब्रिज इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि ये PNG फॉर्मेट को नहीं समझेगा, तो ये सिर्फ JPG फॉर्मेट को समझेगा, ठीक है। तो ब्रिज क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। पैकेट तो यहाँ से PNG फॉर्मेट में ही आएगा, लेकिन ब्रिज उसे कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, एंड जब तक वो पैकेट यहाँ पहुँचेगा वो JPG फॉर्मेट में चेंज हो चुका होगा, ठीक है। अब जैसे वही बात है कि दो पर्सन है, एक को हिंदी आती है, दूसरे को इंग्लिश आती है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों थोड़ी थोड़ी आती है मान लीजिए, ठीक है। सो अब एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है, दूसरा हिंदी नहीं समझ पा रहा क्लियर, या ये इंग्लिश नहीं समझ पा रहा क्लियर, तो वो इस तरह से बात करेंगे ना कि दोनों जो है ईजिली एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकें। थोड़े बहुत ये हिंदी बोल लेता है तो ये थोड़ा बहुत जैसे मर्जी है लेकिन हिंदी में बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझेंगे, ट्रांसलेशन ईजी होगा, तभी तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। एंड ट्रांसलेशन भी तभी अगर होता है अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। अगर इन दोनों को पहले से पता होगा कि हाँ ये सिर्फ हिंदी समझता है, ये हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ी थोड़ी दोनों समझता है, ये ट्रांसपेरेंसी होगी तभी तो ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं तो ट्रांसलेशन होना भी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन हब्स एंड ब्रिजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।